बहुत बार झाइयों को लेकर के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सब कुछ ट्राई करके देखा लेकिन झाइयाँ जो हैं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। कोई अच्छी सी रेमेडी बताइए जिससे कि वाक़ई में रिज़ल्ट आए, झाइयाँ बिल्कुल साफ़ हो जाएँ। किसी-किसी ने मेरी पुरानी पिक्चर देख रखी होगी जिसमें मुझे यहाँ-यहाँ पे पिगमेंट हो रखा था। तो वो लोग पूछते हैं कि आपने कैसे अपनी झाइयों को ठीक किया है? तो देखिए, जब भी हमारे फेस पे झाइयाँ होती है ना, रीज़न मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बता रखे हैं कि 2 सबसे मेजर रीज़न है। एक तो आपका खान-पान, सेकंड कि जब हम बाहर सनरेज़ में जाते हैं, तो हमें अगर हमने सनस्क्रीन नहीं लगा रखी है, तो डायरेक्ट सनरेज़ आपके फेस के ऊपर पड़ती है, चेहरे के ऊपर स्पॉट्स पड़ना शुरू होते हैं और वही बाद में मिलाज़्मा, पिगमेंटेशन ये जो है ना, जब स्किन मतलब ज़्यादा आपके दाग धब्बे वो कालापन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम फिर उसे पिगमेंटेशन बोलते हैं, मिलाज़्मा बोलते हैं। तो इस वजह से होती है। बाकी अगर मॉइस्चराइज़ भी नहीं करते हो ना आप अपनी स्किन को प्रॉपर्ली, तब भी ये समस्या बन जाती है। तो ये तो रीज़न है कि इस तरीके से होती है। बाकी अगर आयरन, कैल्शियम की कमी बॉडी में हो जाती है, तब भी खासकर आफ्टर डिलीवरी लेडीज़ को ये समस्या देखने को मिलती है। कुछ-कुछ को डिलीवरी मतलब अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ही समस्याएँ देखने को मिल जाती है। तो ये रीज़न है। तो एक तो आपको खान-पान पे खास ध्यान रखना है। लेडीज़ को स्पेशली अपने आयरन की कमी मैक्सिमम लेडीज़ में देखने को मिलती है। तो इसके लिए तो आपको अपनी डाइट में आयरन, कैल्शियम की कमी को पूरा करने वाली जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो भरपूर मात्रा में लेनी होती हैं। ठीक है? एंड सेकेंडली कि जब भी बाहर जाते हो धूप में तो सनस्क्रीन लगानी है। मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं। जितनी ज़्यादा तेज़ धूप में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में जा रहे हो तो SPF 50+ ले लीजिए। अगर हल्की-फुल्की धूप है तो SPF 30+ भी चल पड़ती है। तो उस हिसाब से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लगा सकते हो। और जब भी धूप में जाएँ तो ये चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि रात को सोने से पहले चेहरे को क्लीन करें और चेहरे को मॉइस्चराइज़ करें अच्छी तरह से। उसके लिए भी बहुत शॉर्टकट उपाय मैंने आपको बता रखे हैं कि आपने नाइट क्रीम और ये केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, तो नेचुरली किस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, अब वो क्या करें भई, घटने का नाम ही नहीं ले रही है, सब कुछ ट्राई करें। इनके लिए आज एक ज़बरदस्त रेमेडी मैं लेकर के आई हूँ। मैंने अपनी झाइयाँ कैसे, थोड़ा देखो पेशेंस रखने पड़ते हैं जब भी हमें झाइयाँ, आपके चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स बन रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखने पड़ेंगे। रेमेडीज़ आपको रेगुलर करनी पड़ेंगी और उनके ऊपर भरोसा भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज लगाई रिजल्ट नहीं मिला, कल छोड़ दी मैंने, ये नहीं मेरे काम की। एक दिन में रिजल्ट नहीं आता, थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो मेरे भी वैसे पेशेंस मैंने रखे जब मेरा मतलब ये समस्या हुई थी, उसी दौरान वीडियोज़ मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़ायदा मिला है, देखो मैं अपने फ्रैंकली बात बताऊँ, तो वो मेरे को मिला है विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं, ये मैंने रेगुलरली अपनी स्किन पे लगाना शुरू किए। डायरेक्टली भी आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप डाइल्यूट करके लगाते हो तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैंने आपको एलोवेरा के साथ मिक्स करके बताया है कि किस तरीके से ये काम, मतलब इतना शॉर्टकट होता है कि हर कोई चलते-फिरते अपना कर सकता है। मतलब रात को फेस को साफ किया और ये चीज़ दोनों अपने चेहरे पे लगा ली। रेगुलर लगानी पड़ती हैं चीज़ें, पेशेंस रखने पड़ते हैं, तभी रिजल्ट आते हैं। एक तो ये बहुत शॉर्टकट सा उपाय। दूसरा, अब देखो एक ही चीज़ से आपकी, क्योंकि स्किन में पता नहीं किस-किस चीज़ की कमी की वजह से, अब हमें तो पता नहीं है ना, तो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है कि अच्छा ये चीज़ लगा लूँ, ये भी लगा लूँ, ये भी लगा लूँ। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपको एलर्जी होती है, उसको पहले आप यहाँ पे चेक करें नेक के ऊपर। अगर आपको इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा जल रहा है, तो वो चीज़ अपने चेहरे पे डायरेक्टली ना यूज़ करें। डाइल्यूट करके थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में आप ऐड करके यूज़ कर सकते हो। तो फिर आलू का रस बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बहुत बार मैंने रेमेडीज़ की हैं। उसके साथ भी मसूर की दाल का फेस पैक, चावल का आटा, मसूर की दाल और साथ में उसमें मुलैठी पाउडर, ये डाल के दूध की मदद से मिक्स करके वो पैक आप लगाएँ। आप हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हो। चेहरे को घिसना नहीं है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। घिसेंगे तो स्किन आपकी और पतली होती रहेगी, डैमेज होती रहेगी, और ज़्यादा सेंसिटिव होती रहेगी। तो एक तो ये भी उपाय हैं। बाकी आज जो मैं रेमेडी लेकर के आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। क्या है, क्या करना है आपने, यहाँ पे ये देख सकते हैं, आपके यहाँ पे मैंने रस लिया है। ये जो रस है, ये 3 चीज़ों को मिला करके मैंने लिया है। बाकी इसमें जो और चीज़ें डालनी है वो मैं आपके सामने यहाँ पे ऐड करती चलूँगी। साइड में आपको दिखाती भी चलूँगी कि किस तरीके से आपको ये रस निकाल लेना है। तो इसके लिए आपको क्या लेना है, सबसे पहले तो आपको लेना है अदरक। अदरक में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करती है। मतलब जो आपकी डैमेज हो गई है ना स्किन, पिगमेंटेशन में यही होता है कि आपकी स्किन के अंदर की लेयर्स डैमेज हो जाती है, जिस पे हम ध्यान नहीं देते। जब तक वो चीज़ इनहील नहीं होगी, तब तक हम बाहर से लगाते रहें, कितने भी मतलब
कुछ भी लिपापोती करते रहे, नहीं फ़र्क पड़ता है। तो ये अदरक जो होता है, एक तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपको कितना लेना है, देखिए अदरक अगर आप ऐसे आपने अदरक की चाय पी होगी, कितना मतलब एक थोड़ा तीखा सा होता है, तो अगर डायरेक्टली अपने फेस पे कभी मत लगाना। देखो ये जो चीज़ें होती है ना, डायरेक्टली लगाते हो तो नुकसान होता है, बाकी अगर आप डाइल्यूट करके लगाते हो तो कोई नुकसान नहीं होता। तो अदरक को आपने एक छोटा-सा टुकड़ा, जैसे मैं दिखा रही हूँ, इतना बड़ा नहीं लेना, ये मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ क्योंकि कई बार फिर चीज़ें कैमरा में अच्छे से क्लियर होती नहीं है। तो इसका बस थोड़ा-सा पार्ट मैंने घिसना है ग्रेटर पे, बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, आपने बस ग्रेटर लिया, थोड़ा-सा उसका पार्ट आपने बस इतना सा 1 इंच से भी कम, आधा कर इंच के करीब आपने लिया और उसको घिस दिया इस ग्रेटर की मदद से। एंड सेकंड, अब आपको लेना है आलू, बहुत इफेक्टिव होता है, कहीं पर भी दाग धब्बे बन रहे हैं, जल जाता है आपको, आलू का रस लगा करके आपको एक तो ठंडक का एहसास होगा, दूसरा कि वो दाग धब्बे लाइट होते जाएंगे। आप यूज करना, देखो जब तक यूज नहीं करते तब तक पता नहीं चलता, वीडियो देखते रहोगे, स्क्रॉल करते रहोगे, आज मेरा आज किसी और का, तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे, आएंगे तब जब हम चीजों को खुद से यूज करना शुरू करेंगे। आलू का रस लेना है आपने, कितना, एक छोटा सा टुकड़ा आलू का लिया, उसको भी सेम इसी तरह से मैं इकट्ठा ही कर रही हूँ क्योंकि तीनों चीजें इकट्ठी मैंने यहाँ पे इसका रस निकाल लिया है। तो इसी तरह से आप भी निकाल सकते हैं। आलू के रस में ना स्टार्च भरपूर मात्रा में है, पोटाशियम भरपूर मात्रा में है और ऐसे ऐसी मतलब चीजें हैं, पोषक तत्व, न्यूट्रिशन से भरा होता है ये, कि आपके फेस के दाग धब्बों को भी लाइट करेगा और आपकी एजिंग को भी रिवर्स करता है, मतलब जिनको फाइन लाइंस बन रही है, रिंकल्स बन रहे हैं, उनके लिए भी काम करेगा। तो आलू का रस भी छोटा सा टुकड़ा आपने लिया, इसको भी साथ साथ ही ग्रेट कर लिया। जो अदरक का टुकड़ा लिया है उससे थोड़ा बड़ा ही लेना है, मतलब आप देख सकते हो जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया, इतना छोटा सा टुकड़ा आपने लेना है। एंड इसके बाद थर्ड जो चीज आपको लेनी है वो लेनी है आपको टमाटर। टमाटर में क्या होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में, और विटामिन सी स्किन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगी। जैसे कि आपकी इम्यून सिस्टम, जब तक आप विटामिन सी भरपूर मात्रा में नहीं लेते हो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, उसी तरह से स्किन के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़रूरी होती है। तो टमाटर में भरपूर मात्रा में होती है, बहुत बार आप लेमन में भी होती है, लेकिन बहुत बार आपके पास कमेंट आ जाते हैं मेरे पास कि लेमन को यूज़ करने से एलर्जी हो गई है या फिर लेमन सूट नहीं करता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप टमाटर का इस्तेमाल करें। टमाटर में विटामिन B12, B6 ये चीज़ें भी भरपूर मात्रा में, ये विटामिन भी भरपूर मात्रा में है, साथ ही विटामिन ए भी है जो कि आपकी स्किन के लिए बेहद ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें, सारे मिनरल्स इसमें पाए जाएंगे और ये जो तीनों का एक कॉम्बो बन गया ना, तो मतलब आपके लिए एक सोने पे सुहागे वाली बात होगी। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। अभी आगे आप देखते जाइए, जो जो चीज़ें मैं जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से आपने यूज़ करनी है। अभी रेमेडी यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है। तो तीनों चीज़ों को लिया आपने, इसका रस निकाल लिया, रस हमें चाहिए, बाकी जो इसका बच गया इसको भी आप अपने हाथों पैरों पे स्क्रब करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सॉफ्ट चीज़ है, आपको बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, आपको मतलब एकदम स्मूथनेस, जितनी भी डेड स्किन होगी, चेहरे पे कालापन होगा, सॉरी पाँव पे हाथों पे लगा रहे हो तो वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेंकना नहीं है, ठीक है। बाकी फिर ये जो रस है इसको हम चेहरे पे लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले हम इसमें सबसे पहले तो ऐड कर लेंगे जी शहद। शहद बहुत ज़रूरी चीज़, इन केस अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, नहीं आपके पास या कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो इसकी जगह पे आप लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और शहद में भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, स्किन को लाइट भी करता है ये, और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। फेस के दाग धब्बों को, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो फेस के दाग धब्बों को लाइट करने के लिए, पिगमेंटेशन के लिए तो रामबाण इलाज है। मैंने बहुत बार पहले भी आपको रेमेडीज में बता रखी है ये चीज़। तो यहाँ पे आपने आधी चम्मच के करीब यहाँ पे शहद ले लेंगे, ठीक है। और ये जो लिक्विड है ये लगभग मेरे पास 3 से 4 चम्मच के करीब होगा, क्योंकि देखो पहले मैंने इसको एज अ लिक्विड भी यूज़ करना है और बाद में इसमें फेस पैक की तरह भी लगाना है, ताकि अच्छे से आपकी जो चीज़ें हैं ना आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो, आपको फ़ायदा मिले, डीपली आपकी स्किन में पेनिट्रेट जब तक चीज़ नहीं होगी तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे शहद को अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर दिया। साथ ही इसमें आप विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये तो भाई पिगमेंटेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैंने प्रैक्टिकली यूज़ की है, मुझे फ़ायदा मिला है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो कैप्सूल होते हैं विटामिन ई के, तो ब्यूटी विटामिन के नाम से ये विटामिन ई जानी जाती है,
और ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ही ये चीज होती है, मतलब स्पेशली आपकी स्किन हेयर के लिए ही ये यूज होती है। खाने में भी यूज की जाती है, मतलब कंज्यूम भी करते हैं इसको, ताकि इंटरनली भी विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो आज की डेट में बहुत सारी बीमारियां हैं, कोई शुगर है, कोई कुछ है, कोई कुछ, मतलब तरह तरह की डायबिटीज है, किसी को कोलेस्ट्रोल की दिक्कत हो रही है, किसी को थायराइड की है। तो फिर देखो दवाइयां ले रहे होते हैं जो लोग, तो उनको किसी भी चीज, मतलब हर चीज के लिए फिर पहले डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, ताकि किसी चीज का साइड इफेक्ट ना हो जाए, ठीक है। बाकी अगर स्वस्थ हो तो वैसे एक अगर आप अपनी डाइट के साथ लेते हो एक कैप्सूल दिन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी डॉक्टर से कंसर्न करना जरूरी चीज होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा डाल देंगे एलोवेरा। अब एलोवेरा देखो, एक तो आपकी स्किन के लिए फायदेमंद भी होता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, और बहुत सारे बेनिफिट हैं आपकी स्किन के लिए एलोवेरा के। तो आप इसमें जो घर का होता है प्लांट का, अगर वो प्योर फॉर्म में चीजें लेते हो ना, और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नहीं है तो आप इस तरीके से रेडीमेड ले सकते हैं किसी भी ब्रांड का। भाई ये ना एक तो सस्ता, सबसे सस्ता मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, तो मैं यही उठा के लेकर के आ जाती हूँ। और हम लेडीज का होता ही ऐसा है, जो मतलब बजट में चीज मिल गई वो फटाफट से लेकर के आ जाएंगे। बाकी आपके पास अगर किसी अच्छे ब्रांड का है क्वालिटी वाइज तो आप वो ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सबसे अच्छी क्वालिटी तो भाई नेचुरल चीजों की है, जो आपके पास खुद से है, ऑर्गेनिक है। बाकी ऐसे तो आपको पता है प्रोसेस्ड, चाहे कोई कितना 100% प्योर बोले, प्योर नहीं होता, क्योंकि इसमें इतने दिनों तक इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव ऐड करना जरूरी होता ही होता है, तभी ये बचते हैं इतने दिन तक। तो वो चीज है। बाकी एलोवेरा से क्या होगा कि एक तो ये जो लिक्विड बनाया है हमने, रस जो लिया है, थोड़ा सा थिक हो जाएगा, आपको यूज करने में बहुत इजी हो जाएगा। एंड एलोवेरा के भी हमारी स्किन के लिए बहुत फायदे हैं, स्पेशली पिगमेंटेशन में भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से आपने लिया जी। और फिर देखिए क्या करना है आपने, आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि मेरे फेस पे किसी तरह का पिगमेंट नहीं है, दाग धब्बे नहीं है, तो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, क्योंकि मैं बहुत यूज करती रहती हूँ डेली, मतलब रेमेडीज में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी, और बाकी अब देखिए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप ले लेंगे वाइप। पहले वाइप की मदद से चेहरे को क्लीन करेंगे, अच्छे से क्लीन कीजिए आप अपने चेहरे को। गंदे फेस पे कभी भी कोई भी चीज, ऐसा नहीं कि यही, कोई भी चीज अप्लाई नहीं करनी है अपने चेहरे के ऊपर। तभी मैं बोलती हूँ कि रात को सोने से पहले पहले अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कीजिए, फिर उसके बाद मॉइस्चराइज कीजिए, फिर सोइए। तो अगर ये हैबिट भी अगर आपके अंदर आ जाती है ना, तो आपकी आधी स्किन प्रॉब्लम तो ऐसे ही छूमंतर हो जाने वाली है। तो अब ये जो लिक्विड बनाया है, इसको पहले हम अच्छे से इसमें, ये देखिए इस तरीके से डिप करेंगे। अब चेहरे पे इस तरह से लगाएंगे, टैप टैप करते हुए, ठीक है। पहले टैप टैप करते, ताकि आपकी स्किन के पोर्स के थ्रू ये अंदर तक आपकी स्किन के अंदर जाए, ठीक है। जैसे आप अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं ना टैप टैप करते हुए, बस उसी तरह से ब्लेंड कर दीजिए इसको जी, टैप टैप करते हुए आपकी स्किन के अंदर, ठीक है। अगर आंखों के आसपास लगा रहे हो तो बहुत ही सावधानी से इसे आप लगा सकते हो, डार्क सर्कल जिनको हैं तो इस तरीके से हमने लगाया। इसे छोड़ दीजिए, इसको सूखने दीजिए। फिर से आप एक और लेयर लगा सकते हो, लेयर पे लेयर, 2-4 लेयर, मतलब एक कम से कम जितना आपके पास लिक्विड आपने बनाया है। सिंपल तरीका, मतलब कोई झंझट नहीं है। इस तरीके से आप लेयरिंग करते हुए उसको लगा सकते हैं। 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा भी छोड़ोगे, क्योंकि खुद की चीजें हैं, कोई आपको नुकसान नहीं करेंगी। तो फिर उसके बाद आप अपने चेहरे को धो सकते हैं। और अगर रात भर छोड़ना चाहते हैं तो रात भर भी छोड़ सकते हो, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि अगर आपको इरिटेशन फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको थोड़ी देर के बाद धो सकते हो। अब देखिए, अब जादुई चीज बताने जा रही हूँ। ये जो लिक्विड बच गया, इसमें क्या करना है, आपने 1 चम्मच भर के डाल देना है जी आपको इसमें मुलैठी का पाउडर। जी हाँ, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन परचेज करके आप रख सकते हो। तो मुलैठी का पाउडर आपने इसमें मिक्स कर लेना है। ये जो जितना भी लिक्विड है बच गया मेरे पास, या फिर आप अलग ले सकते हो, मतलब कि आपने पहले फेस के ऊपर इस तरीके से लगा लिया, और फिर आपने अपने फेस पैक के लिए थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड करते गए, और बढ़िया से अच्छी कंसिस्टेंसी में जब आपका फेस पैक बन जाएगा तो इसको आपने लगाना है। इसे आप अल्टरनेटिव डेज में लगा सकते हैं, डेली भी लगा सकते हैं। बस डेली देखो, मैंने फेस पैक का आपको एक ही रूल बताया था कि आपको घिसना नहीं होता अपने चेहरे पे, उससे बहुत जोर जोर से स्किन डैमेज होती है। बाकी आप किसी भी फेस पैक को डेली भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से लिया आपने, और फिर अब आपने इस तरह से अपने फेस के ऊपर इसकी बढ़िया जैसी लेयर जो है ना लगा देनी है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी फिंगर की मदद से इसको लगा रहने दें, और फिर जब ये सूख जाएगा तो फिर आप नॉर्मल वाटर से, या फिर अगर ठंड है तो गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। आप इसे रेगुलर करना शुरू कीजिए।
ठीक है। और 1 महीने के बाद मेरे साथ भी रिजल्ट शेयर करना। बस वीडियो को स्क्रॉल नहीं करते रहना, आपने इसको यूज़ करना है, फिर देखिएगा कि आपको कितना फ़ायदा मिलता है आपकी पिगमेंटेशन में। रिजल्ट की बात करूँ तो देखिए अभी तो आपको मेरे चेहरे पे क्या ही रिजल्ट नज़र आएँगे, बट आप खुद जब यूज़ करेंगे तो आपको फ़ील होगा। ये देखिए स्किन आपकी बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।